नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जो ये नया लॉ आया है, पहले पुराना जो लॉ क्रिमिनल लॉ था उसको रिपील कर दिया गया है। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे फ्लो चार्ट के जरिए। तो आइए चलिए देखते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्या होती है। मान लीजिए सबसे पहले कोई ऑफेंस होगा। ऑफेंस में देखा जाएगा केज ऑफ एक्शन क्या है। केज ऑफ एक्शन मान लीजिए जैसे ए ने बी की मर्डर कर दी, मतलब डेथ, बी ने मर गया, डेथ हो गया, तो इसमें ए एक्यूज बन गया। तो मर्डर जो हुआ है 3 तरह से उसको मेंशन कर सकते हैं। जैसे पहला हो जाएगा FIR हो जाएगा, दूसरा कंप्लेंट हो जाएगा, तीसरा इंफॉर्मेशन के तहत होगा जो मजिस्ट्रेट करते हैं सुओ मोटो के तहत, जिसमें खुद से संज्ञान लेना होता है। सुओ मोटो का मतलब होता है। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए ऑफेंस हुआ, ए ने बी की मर्डर किया, तो इसमें FIR के तहत किसी ने FIR किया। FIR जब स्टार्ट होगा तो अरेस्ट होगा। अरेस्ट में इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर करती है। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है। जब ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन हो जाएंगी, सारी चीज़ें हो जाएगी, तो पुलिस एक रिपोर्ट बनाएगी। और मर्डर रियल में हुआ होगा तो चार्जशीट बनेगी, और नहीं तो वैसे हुआ होगा जैसे मान लीजिए कोई फिल्म शूटिंग हो रही है तो किसी ने वैसे FIR कर दिया, तो रियल रिपोर्ट नहीं होगा तो वहाँ क्लोजर रिपोर्ट लग जाएगा। वहाँ पुलिस सब क्लोजर रिपोर्ट बना के वहाँ बंद कर देगी वो FIR। और सच रियल में हुआ होगा तो वहाँ चार्जशीट अप्लाई होगी। पुलिस चार्जशीट अप्लाई करेगी, उसमें कॉग्निजेंस होगा। जो मजिस्ट्रेट करेंगे अपना एक्शन लेंगे कॉग्निजेंस में। उसके बाद से इंक्वायरी होगी। ये दूसरा कंडीशन देखते हैं क्या कह रहे हैं। यहाँ सेकेंड कंडीशन में ऑफेंस होगा, FIR होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, चार्जशीट होगी, उसके बाद से कॉग्निजेंस होगा। उसके बाद से कॉग्निजेंस में इशू ऑफ प्रोसेस होगा, जिसमें इंक्वायरी होगी और चार्ज फ्रेमिंग होगी। चार्ज फ्रेमिंग में एक्यूज आएंगे और हियरिंग होगा। हियरिंग कोर्ट के द्वारा होगा। चार्ज फ्रेमिंग के बाद ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। ट्रायल स्टार्ट होगा, इसमें देखते हैं ट्रायल स्टार्ट। हाँ, यहाँ ट्रायल स्टार्ट जब चार्ज फ्रेमिंग हो जाएगी। मान लीजिए एग्जाम्पल 101 के तहत PNS मर्डर हुआ है तो उसको प्रूव किया जाएगा। वो प्रूफ किस में होगा? ट्रायल में। ट्रायल जब स्टार्ट होगा तो उसमें एविडेंस एक्ट आएगा। एविडेंस एक्ट के तहत उसमें प्रूफ डिसप्रूफ किया जाएगा। कोर्ट के दोनों पक्ष की तरफ एक्यूज और मतलब दोनों पार्टियों के तहत से उसमें अपना अपना एविडेंस दे के उसको प्रूव करेगा। प्रूफ के बाद जजमेंट आएगा। तो सारी चीज़ें इसी पे बेस है। मतलब इस जितने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है ये सभी इसी पे बेस है। मतलब कैसे कैसे केस ट्रायल होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद से लास्ट में ट्रायल होकर तब जजमेंट आती है।